एक कहानी सुनो बड़े मज़ेदार। एक बार एक भिखारी था। अपनी भूख मिटाने के लिए वो रोटियां मांगता था, लेकिन उसे कोई रोटी नहीं देता था। तो उसने एक व्यक्ति ने उसे रोटियां दी। उसने रोटियां खाई, बहुत धन्यवाद दिया और उसने कहा कि भाई जो तू कहेगा वही मैं करूँगा, क्योंकि तूने मुझे रोटियां दी हैं। तो उसकी एक शर्त थी भिखारी की कि जो भी मुझे भीख दे वो शाकाहारी होना चाहिए। तो उसे जब तक पता नहीं था, उसे ये पता था कि ये शाकाहारी है। उसने एक बार उस व्यक्ति को देखा कि ये मांस खा रहा है, नॉन वेज खा रहा है और दूसरों को बांट भी रहा है। तो उसने उसको समझाया। तो उस व्यक्ति ने उस भिखारी को डांट फटकारा कि भाई मैं तुझे भीख देता हूँ और तू मुझे ही डांट रहा है। तो उसने उसे भगा दिया। उसके बाद उसे भूख लगी, किसी ने उसे भीख नहीं दी। वो दोबारा उस व्यक्ति के पास गया। उस व्यक्ति के पास जाकर उसने माफ़ी मांगी। उसने उसको तिरस्कार दिया, भिखारी को मारा पीटा और भगाया। उसके बाद दोबारा गया, तिबारा गया, चौबारा गया, लगभग 100-200 बार गया, लेकिन हर बार उसे वहाँ से तिरस्कार ही मिला, रोटियाँ नहीं मिली। हालांकि उस भिखारी ने उसे भीख भी मांगी थी। तो उसने अपने भगवान का नाम लिया भिखारी ने और सोचा कि मैं ऐसी सोच क्यों रखता हूँ कि किसी से रोटियां मांगूं। ऐसी सोच क्यों नहीं रख सकता कि रोटियां की मांगने की बजाय मैं खुद रोटियां जनरेट करूं। मतलब ऐसी सोच बनाऊं कि रोटियां खुद चलकर मेरे पास आएं। इसी सोच के चलते कुछ समय बाद वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तो वो भिखारी जानता था कि जो व्यक्ति उसे रोटियां देता था वो अखबार बहुत पढ़ता है। तो उस बिजनेसमैन ने अखबार में एक लाइन लिखवाई कि जिसने मेरा साथ दिया उसका बहुत धन्यवाद और जिसने मेरा साथ छोड़ा उसका बहुत 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 धन्यवाद। उसने साथ में एक लाइन और लिखवाई कि जिसने मेरा साथ दिया उसके लिए जान भी हाजिर है और जिसने मेरा साथ छोड़ा वो मुझसे मदद की तो दूर मिलने की भी चेष्टा ना करे। तो वो व्यक्ति जो उस भिखारी को रोटियां देता था उसका वक्त कभी नहीं बदला और उसने वो अखबार की लाइन पढ़ी और उसके ऑफिस गया कि भाई मुझे माफ़ी दे दे और कुछ मुझे ऐसी नौकरी या कुछ ऐसा बिज़नेस दे दे जिससे मेरा जीवन यापन अच्छे से हो सके। तो उस व्यक्ति को उसके नौकरों ने एंट्री तक नहीं दी और उसके नौकरों ने उसको एक कागज़ थमा दिया कि इसको ले जा और घर जाके पढ़, क्योंकि हमारे मालिक साहब ने कहा है कि ये व्यक्ति आए तो उसको ये कागज़ थमा देना और वापस भेज देना। वो वापस आकर घर आया और उसने वो चिट्ठी खोली और उस पर लिखा था कि जैसे मौसम बदलता है ऐसे ही इंसान बदलते हैं और इंसान का वक्त भी बदलता है। तुमने सोचा था कि इसका कभी वक्त नहीं बदलेगा, ये हमेशा भिखारी ही रहेगा। नहीं, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, हर किसी का वक्त बदलता है। हर किसी व्यक्ति को समय मिलता है अपनी औकात दिखाने का। उस वक्त तुमने मुझे अपनी औकात दिखाई, आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रहा हूँ। तुमने मुझे 200 बार माफ़ नहीं किया, तुमने मुझे 200 बार अपनी औकात दिखाई, लेकिन मैं अपनी औकात तुम्हें एक बार भी नहीं दिखाऊंगा। मैं आज तुम्हें तुम्हारी ही औकात दिखा रहा हूँ। और दोस्तों, उस बिजनेसमैन ने उस व्यक्ति को कभी भी ज़िंदगी में माफ़ नहीं किया।